वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? नुकसान सही, सीख तो मिली। वो सुनता है सब कुछ, आपकी बातें छुप छुप कर। बाहर आने वाली है आपके जीवन में। एक मायूसी, कुछ छिन गया है आपका। आंखें दिखा रहा है कोई आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, जो कामना हो आपके मन में वो पूरी हो, समाज में प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले और आप श्रेष्ठ सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएं दिन प्रतिदिन। इसी मंगल कामना के साथ, इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रेड कलर के फ्लावर के साथ मंगल की पॉजिटिव एनर्जी और हनुमान जी का आशीर्वाद जुड़ रहा है हमसे इस वक्त। हम सब पर हनुमान जी की कृपा बरस रही है, बहुत बहुत। हनुमान जी एक ऐसे देवता है ना कलयुग के, मैं अगर साधारण शब्द का प्रयोग करूं तो वो मनोकामना पूर्ति वाले भगवान है। मैंने अपने निजी एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, जब जब मैंने जो जो मांगा हनुमान जी से वो मुझे प्राप्त हुआ। और मैंने अपने जीवन में जिसके मुंह से ये सुना है कि हनुमान जी ने मेरी कामना पूरी की। इसीलिए चलिए हम सब मिलकर एक कामना अपनी अपनी कहिए, हनुमान जी आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। फर्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पर। वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? कोई इरिटेट कर रहा है आपको, कोई परेशान कर रहा है आपको, कोई जैसे ढीठपना दिखाना होता है ना, ऐसे कोई आपके जीवन में अड़ियल बनकर आपको दिखा रहा है, कोई ढीठ बनकर दिखा रहा है। यहाँ जो एनर्जी है, कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल कॉम्बाइंड एनर्जी है। आप पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती हैं। कोई बहुत ढीठता पर उतर गया है आपके जीवन में। आपको समझ में नहीं आ रहा है इतना क्यों अकड़ रहा है। ये थोड़ा सा लचीला होना चाहिए इंसान को। थोड़ा सा आप बढ़ो, थोड़ा सा मैं बढ़ता हूँ, है ना। थोड़ा सा आप झुको, थोड़ा सा मैं झुकती हूँ। नहीं, सामने वाला ना झुकेगा, ना आगे बढ़ेगा, ना पीछे मुड़ेगा। एक ढीठता पर उतर गया, कोई अड़ियल बनकर आपको दिखा रहा है। मैं नहीं करूँगा, जाओ जो करना है सो कर लो, है ना। मैं नहीं दूंगा तुम्हें, जो बिगाड़ना है बिगाड़ दो, मैं नहीं आऊँगा। ये एक जो ढीठपना होता है ना, कोई अकड़ कर दिखा रहा है आपको। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है आपकी समझ में नहीं आ रहा। कोई दोस्ती नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई लेन देन नहीं, परंतु बेवजह की दुश्मनी पाल रखी है किसी ने आपसे। आप ना बात करने जाते हो उससे, ना आपको कोई मतलब है उससे, ना आप उसका कुछ लेते हो, लेकिन फिर भी उसको खुन्नस है आपसे। आपका दिमाग काम नहीं करता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। यानी आपके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसके ऊपर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ। आपकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये हो रहा है आपके साथ। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए क्या हो रहा है आपके साथ। कोई क्या ऐसा कर रहा है जिसको देखकर आप कह रहे हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। नुकसान सही, सीख तो मिली। बहुत बड़ी बात आई है आंखों इस वक्त। जो पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, आपने कुछ खोया है। एक नुकसान तो हुआ है, भारी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी नुकसान के बाद आपके मन में एक संतुष्टि है। नुकसान के बाद आपके मन में ये संतुष्टि है, चलो नुकसान हुआ परंतु एक सीख मिल गई मुझे। नुकसान हुआ तो हुआ, परंतु एक सीख मिल गई, एक अनुभव मिल गया, मैंने एक तजुर्बा किया जीवन में। अब फिर से ये गलती नहीं होगी, अब फिर से ये गलती नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपने अपने मन में एक चीज़ ठान ली कि अब नहीं भरोसा करूँगी कभी किसी पर। बहुत भरोसा किया मैंने और इस बार भरोसा चकनाचूर हुआ कांच की तरह। इस बार बहुत बड़ा भरोसा टूटा है। नुकसान तो बड़ा हुआ, लेकिन नुकसान के बाद भी आप खुश हैं कि नुकसान ही सही, परंतु जीवन में एक सीख तो मिली, सीख तो मिली। बड़े भोले थे आप, है ना।
आंखें बंद करके सब पर विश्वास करते थे, अपनी बातें बता देते थे, अपना धन दे देते थे, अपने जीवन की राज की बातें बता देते थे। लेकिन इस बार जो नुकसान आपका हुआ है उसके बाद एक अच्छी खासी बड़ी सीख मिली आपको, इसीलिए आपके मुंह से ये शब्द निकल रहा है, नुकसान से ही सीख तो मिली। ज़रूर बताइए मुझे क्या क्या तजुर्बा दिया जीवन ने इस बार आपको। बहुत बड़ी बात है जीवन में, अगर कुछ अनुभव हमें होता है, कोई तजुर्बा होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर बताइए ज़रूर। वो सुनता है बातें आपकी छुप छुप कर, सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जा रही है, सारी बातों को कान लगाकर सुना जा रहा है, आपकी हर एक हरकत पर नज़र रखी गई है। कोई है जो छुप छुप कर आपकी बातें सुन रहा है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, बहुत सावधान रहना होगा आपको, बहुत अलर्ट रहना होगा आपको। यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है, कोई आपकी बातें छुप छुप कर सुन रहा है, कोई आपकी बातें छुप छुप कर सुन रहा है, आपकी हर कार्य पर नज़र रखी जा रही है, आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही है। कुछ भी हो सकता है आपके साथ। अगर कोई दिन रात आप पर नज़र रख रहा है, यानी आपकी बातें बाहर जा रही हैं। मैंने देखा है कुछ लड़कियां ऐसी हैं, विवाह करके जाती है ससुराल और ससुराल की सारी खबर पहुंचाने लगती है फ़ोन पर से, अपने मायके, अपनी सहेलियों को, अपनी भाभियों को, अपनी माँ को। एक एक बात उसने कितनी गिनकर रोटियां सेकी वो भी फ़ोन करके बताती है, आज मैंने 12 रोटियां सेकी, आज मेरी सास ने मुझे ये दिया, मैंने ये जवाब दिया, मेरे पति ने मुझे ये दिया। ऐसी ऐसी लड़कियां घर को बर्बाद कर देती हैं। कभी कभी मैंने ऑफिस में ऐसे ऐसे एम्प्लॉय को देखे हैं कि वो ऑफिस काम करने नहीं आते हैं, वो सिर्फ चुगली शिकायत करने आते हैं। इस टेबल की बातें उस टेबल में, सबकी बातें सुनकर बॉस को बता देना, बॉस की शिकायत किसी और से करना, सिर्फ लड़ाई झगड़े का कारण होते हैं इस तरह के इंसान। यहाँ पर भी आपके जीवन से जुड़ा है कोई ऐसा इंसान जो पल पल की खबर बाहर पहुँचा रहा है, आपकी हर एक्टिविटी पर जिसने नज़र रखी है, आपकी हर हरकत को कोई देख रहा है, सुन रहा है, बता रहा है, दूसरों को छुप छुप कर कोई सुनता है दिन रात आपकी बातें। बहुत सावधान रहें। जब भी इस तरह की एक्टिविटी कोई करने लगता है ना, समझो एक बड़ा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा आपको। इसीलिए बहुत संभल कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहा है। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर बताइए ज़रूर। नंबर 10 आ रहा है आंखों के सामने, 10 नंबर आ रहा है। क्या है इस अंक का मतलब? 10 तारीख को किसी का जन्मदिन है, 10 तारीख को शादी की सालगिरह है, 10 परिवार के सदस्य हैं आप लोग। कहीं किसी दीवार पर 10 लिखी हुई है, कोई रेफ्रिजरेटर हो, कोई अलमीरा हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे 10 नंबर का स्टिकर लगा हो। ज़रूर मुझे बताइए ये नंबर 10 आंखों के सामने क्यों आ रहा है, इस वक्त किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और वैसे भी 10 आ रहा है यानी कि सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। चलिए, सूर्य वाले जो भी लोग हैं, सिंह राशि का जातक जो भी है, कमेंट में लिख कर बताइए ज़रूर। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, बाहर आने वाली है किसी के जीवन में। कितनी सुंदर बात आई है, देखो, बाहर आने वाली, यानी कोई अपने लाइफ में कुछ प्रॉस्पेरिटी से जुड़ने वाला है, या किसी के जीवन से बहुत बड़ी खुशी जुड़ने वाली है। हो सकता है किसी का विवाह तय हो रहा है। जब किसी का विवाह होता है ना, सच में कहा जाता है ना, तुम्हारे जीवन में तो बाहर आ गई, नया रिश्ता, नया घर, सब कुछ कितना खूबसूरत, कितना प्यार, कितना सम्मान। किसी को नौकरी लग सकती है। अगर एक बेरोजगार ही जाने उसका दर्द क्या होता है, पैसों की कमी, लोगों के ताने, न जाने कितना स्ट्रगल, संघर्ष और परिणाम शून्य। और ऐसी सिचुएशन में जब उसको जॉब हो जाती है, जब उसे नौकरी हो जाती है या वो गवर्नमेंट जॉब ले लेता है, तब समझ में आता है कि इसके जीवन में सच में पतझड़ के बाद बहार आ गई है। तो यहाँ पर भी किसी के जीवन में बहार आई है या आने वाली है, यानी किसी का रिश्ता तय हो सकता है, किसी को जॉब हो सकती है, किसी को संतान की प्राप्ति हो सकती है। सूने मायूस जीवन में अचानक से खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी, है ना। एक सूखे हुए जंगल में मानो फूलों से भरी चादर नज़र आने लगे अचानक से। बारिश के बाद कैसे सब कुछ हरियाली हो जाती है ना, कितने फ्लावर्स, कितने घास, कितने अच्छे दिखते हैं। ऐसे ही किसी का जीवन भी इसी तरह उजड़ा हुआ, सूना हुआ, और उसके बाद अचानक से इतनी खूबसूरत ज़िंदगी। तो यहाँ पर भी किसी की ज़िंदगी बहुत बहुत खूबसूरत होने वाली है। किसी के जीवन में सच में बहार आने वाली है। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे ये खुशी जुड़ी है, और आपको बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे हम सबके जीवन में बहार आए, कोई मायूस ना रहे, कोई उदास ना रहे, सबके जीवन में खुशियाँ आए, सबके जीवन में बहार आए। एक मायूसी और कुछ छिन सा गया है किसी का। कोई देखो क्या आ रहा है आंखों के सामने,
एक उदास सा लड़का सिर झुकाए, बालों में कंघी नहीं, मायूस, मुंह लटका हुआ, चेहरे पे 12 बजे हुए, जैसे सब कुछ खो दिया उसने। जुए में सारा पैसा हार गए, शेयर मार्केट में पैसा लगाया था और बहुत बड़ा नुकसान हो गया, रिश्ता टूट गया, है ना। नौकरी के लिए गए थे, इंटरव्यू दिए थे, उम्मीद बहुत थी लेकिन रिजेक्ट हो गए। ऐसा एक मायूसी भरा चेहरा आ रहा आंखों के सामने। ये इंडिकेट कर रहा है कि किसी को असफलता मिली है, किसी को असफलता मिली है जीवन में, जान नहीं चली गई है ना। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्राण अगर है आपके अंदर, ईश्वर ने अगर हमारे भीतर प्राण दे रखा है ना, तो बस वही काफ़ी है। हम फिर से खड़े हो जाएंगे, हम फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर वो सारी मेहनत करेंगे और फिर बड़ी सफलता अपने नाम दर्ज करवाएंगे। प्राण अगर बचे हैं तो इतना ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं। कुछ लड़कों की गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़कर चली जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद ज़िंदगी तबाह हो जाती है ना। वो खाना पीना तक त्याग देते हैं। माता पिता इतना प्यार करते हैं लेकिन उसको माता पिता का भी ख्याल नहीं आता है। वो गलत कदम तक उठा लेते हैं अपने जीवन में, उसे एक लड़की के पीछे। तो इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अगर नौकरी नहीं मिली है तो फिर कोशिश करना है, फिर नौकरी मिलेगी। छोड़कर चली गई है कोई लड़की आपको, तो उससे भी अच्छी लड़की आएगी आपके जीवन में, आपकी पत्नी बनकर आएगी, आपके जीवन को संवार देगी। पैसे अगर आप लगाए हैं कहीं पर और नष्ट हो गए, पैसे इन्वेस्ट किया आपने और डूब गए, शेयर मार्केट में लगाया और डूब गए, तो कोई बात नहीं, फिर से एक कोशिश की जाएगी, या हम फिर नहीं अब लगाएंगे शेयर मार्केट में, कुछ और काम करेंगे और उस पैसे को उधर से निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब तक हमारा जीवन है हम फिर से प्रयास करेंगे और 2 गुनी सफलता लेकर दिखाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पर किसी का बहुत उदास चेहरा, चिंता से भरा और मायूसी शब्द आ रही, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मत रहो मायूस। ईश्वर ने प्राण दिए हैं, हाथ पैर दिए, अच्छा दिमाग दिए, हम फिर से प्रयास करेंगे और जो भी खोया है हमने, हम उसे फिर से रिकवर करेंगे। ऑलराइट, बहुत शुभकामनाएं आपको। तैयार हो जाओ दुगनी मेहनत करने के लिए। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर बताइए ज़रूर। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। आंखें दिखा रहा है कोई आपको, यहाँ पर धमकाने जैसी प्रवृत्ति, डोमिनेट कर रहा है कोई आपको। तुम्हें करना होगा, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें लेना होगा, कैसे नहीं आओगी, तुम्हें आना होगा, है ना। कोई आंखें दिखा रहा है। आंखें दिखाने का ये शाब्दिक अर्थ होता है अपना हुक्म चलाना। कोई आप पर अपनी मर्जी थोप रहा है, कोई आप पर अपनी हुक्म को जमा रहा है। माननी पड़ेगी तुम्हें मेरी बात, कैसे नहीं जाओगी, जाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर कोई कड़ी आंखें दिखा रहा है। दफ्तर में, ऑफिस में कभी कभी बॉस इतना टॉर्चर करते हैं, लड़कियां कभी कभी इतनी परेशान हो जाती है, रिज़ाइन दे देती है। अच्छे जॉब में काबिलियत रहने के बाद भी रिज़ाइन दे देती है। कहती है हमें इतना इरिटेट किया जाता है, इतना इरिटेट, काम करने का मन नहीं करता, नहीं करूँगी काम लेकिन वहाँ नहीं करूँगी। मैंने ऐसा देखा है। यहाँ पर भी कोई आप पर प्रेशर बना रहा है और प्रेशर इतना ज़्यादा बना रहा है कि आप परेशान हो गए, आप तबाह हो गए। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, धैर्य रखें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अगर कोई हद से ज़्यादा आंखें दिखा रहा है, हद से ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, अपनी मर्जी आप पर थोप रहा है, तो उसकी मर्जी मानने की ज़रूरत नहीं है। हमें स्वच्छंद जीवन मिला है, हम फिर से तैयार हो सकते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।